सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना। थीम क्या रही? इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को। और महिलाओं से रिलेटेड भी दो चार दिन आपको याद रखने हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। और भारत में जो राष्ट्र महिला दिवस होता है नेशनल वुमेन डे वो होता है 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। एक ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है 15 अक्टूबर को। और एक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो मनाया जाता है 25 नवंबर को। अब देखो फरवरी में कौन कौन से डे हमने मनाए। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे मनाया। अभी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 46 नंबर पे। अच्छा, इस लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो 2021 के इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 165 देशों में से 46 नंबर पे रहा है। और इसमें टॉप पे कौन सा देश है? नॉर्वे। और नॉर्वे से आपको याद आएगा, अभी जो 2021 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें नॉर्वे टॉप पे था, भारत 142 नंबर पे था। और ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भी नॉर्वे टॉप पे था, भारत 18वें स्थान पे था। और अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था टॉम टॉम का 2021 ट्रैफिक इंडेक्स आया है। और उसमें भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया मुंबई को। और दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे बताया गया? टर्की के इस्तांबुल को। अच्छा, 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। और इसी तरह से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था उसमें भी नॉर्वे टॉप पे रहा था और भारत उसमें 131 नंबर पे था। चलो बताओ, जो यूनाइटेड नेशन ने खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत कौन से नंबर पे था? 139 पे, टॉप पे फिनलैंड था। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे था स्विट्जरलैंड। अच्छा, अभी वर्ल्ड बैंक ने कौन सा इंडेक्स को बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को। और लास्ट टाइम इसमें भारत 63 नंबर पे था। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अच्छा, माझी वसुंधरा का अर्थ क्या होता है? मेरी धरती। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। तो याद रखना, अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र के साथ। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो स्थापना होती है 5 जून 1972 में, इसीलिए तो 5 जून को आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हो। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, अध्यक्ष है इंगर एंडरसन। अच्छा, वैसे हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? 17। उन्हें कब तक पूरा करना है? 2030 तक का लक्ष्य है। और याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। और इसी सम्मेलन के बाद भारत में एक कानून आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 भी आया। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। और आप 16 सितंबर को कौन डे मनाते हो? वर्ल्ड ओजोन डे। अच्छा, ओजोन लेयर बताओ किस मंडल में मिलती है? समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसका काम क्या होता है? सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, भारत की पहली यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन अभी किसे बनाया गया? इसका उत्तर दो, हम बढ़ते आगे।
फिर बताइए हाल ही में किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा अटल टनल। अटल टनल ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। और कितनी ऊंचाई पर है? 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये कहां पर आपको मिलेगा? लेह मनाली मार्ग पर यह स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो लाहौल स्पीति घाटी पर है। और अभी इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ये 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अच्छा, इसे किसने बनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको याद आएगा, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी इसने लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पे, आपको याद होगा। और उसके लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ था, तो वो भी ध्यान रखना। अच्छा, वैसे शिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और इस दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी। वैसे भारत का पहला 100% यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। और पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और आदि बद्री बांध याद है आपको? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा मिलकर के बना रहे इसे। उद्देश्य क्या है? सरस्वती नदी का कायाकल्प करना। जबकि ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और अटल टनल याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए चेनानी नाशेरी जो सुरंग है उसका नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया, यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। और टनल से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, दुनिया की पहली शिप टनल कहां पे बनेगी? नॉर्वे में। और भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे बनाया? बेंगलुरु में। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा एडिस अबाबा, इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। तो अभी फरवरी 2022 में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा में किया गया। और आपको बता दूं इस अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, एडिस अबाबा में। इसमें टोटल कितने मेंबर देश हैं? 55 है। अच्छा, इथोपिया से भी आपको याद आएगा, अभी इसके फिर से प्रधानमंत्री कौन बने थे? अबी अहमद अली। और इन्होंने ही 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। जबकि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम। और 2021 का दामित्री मुरातोव और मारिया रेशा को। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि G20 की अध्यक्षता 2021 में किसने की थी? इटली ने। 2022 में करेगा इंडोनेशिया। और 2023 में भारत करेगा। कोप 26 का आयोजन 2021 में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था ये, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप 27 का आयोजन 2022 में होगा इजिप्ट में। और अगले साल 2023 में कोप 28 होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसी तरह से 2021 में भारत ने ब्रिक्स को होस्ट किया था और 2022 में होस्ट करेगा चाइना। अच्छा, वो कौन सा महाद्वीप है जिससे आपकी तीनों रेखाएं निकलती है? तो अफ्रीका ही है। और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो लिम्पोपो नदी। और कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है। और उसी तरह से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। और ये जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है, ये किस झील से होकर निकलती है? विक्टोरिया लेक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मुनीश्वर नाथ भंडारी को। तो याद रखना, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश ये कौन बनी थी? तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट की बात है। उसी तरह से हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बात है। और अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस कौन बनी थी? फातिमा बीवी आंसर होगा। और अभी तक मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। बाकी इसरो के 10वें प्रमुख बने थे एस सोमनाथ। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने डॉक्टर उन्नी कृष्णन। एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे दिनेश प्रसाद सकलानी। ये भी ध्यान रखेंगे आप, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 को जीता? तो आंसर होगा
कैल विलियमसन ने। तो अभी न्यूजीलैंड के कप्तान है ये कैन विलियमसन और इनको 15वें ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो कैन विलियमसन को अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को जिताने और T20 वर्ल्ड कप में उप विजेता बनाने के लिए ये पुरस्कार मिला है। जबकि आपको बता दूं, जो भारतीय क्रिकेटर है ऋषभ पंत, उन्होंने टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 जीता है और टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को मिला है। अच्छा, अवार्ड्स की बात है तो दो इंपॉर्टेंट अवार्ड आप याद रखना। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला किसे? स्मृति मंधाना को। इन्हें ही रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला है। और ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। साथ में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिला और ये सम्मान पाने वाले ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने हैं। वैसे अगर पूछा जाए ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पाकिस्तान के बाबर आजम को। और वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? साउथ अफ्रीका की लिजेल ली को। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? तो आंसर होगा सूरत। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसको बनाने में लागत आएगी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अच्छा, सूरत ये किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे, और इसी को सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप मुझे बताओ, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पे बना? तो आंसर होगा पुणे में। और अभी कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? भारत। भारत का पहला ग्रीन ATM कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में ही। और भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में ही। गुरुग्राम में ही आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुलेगी? लखनऊ में। और दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी थी? ये नाम भी ध्यान रखना, तस्नीम मीर इनका नाम है। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला LNG प्लांट कहाँ पे खुला? नागपुर में। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। कहाँ पर? पाक खाड़ी में। डुगोंग को ही सी काऊ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। बताइए, अभी किस बैंक ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा SBI। तो अभी SBI ने वित्तीय साक्षरता को एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने वाले 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी के साथ समझौता किया, ताकि इससे लोग बैंकिंग, अनुपालन, उधार मानदंडों और कई अन्य विषयों के मूल सिद्धांतों की गहरी समझ रख पाए। देखो, SBI की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। और SBI के पूर्व अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, और इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। और SBI की एक पूर्व महिला अध्यक्ष थी अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने भी एक बुक लिखी है और इस बुक का नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अभी आपको याद होगा, श्रीनगर के डल झील में SBI ने हाउस बोट पर ATM भी खोला था और SBI ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन भी लॉन्च किया था। और SBI ने भारतीय नौसेना के लिए एक कार्ड जिसका नाम है नैव कैश को भी लॉन्च किया था। और ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी जीता था SBI ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में आयोजित 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकल थीम देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो याद रखना, ये 45वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है जो कि 18 फरवरी को शुरू होगा और 13 मार्च तक चलेगा। और इस बार इसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। और इस मेले का उद्घाटन कौन करेंगी? ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। अच्छा, एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, एक बुक है ममता बियॉन्ड्स 2021। आप लोग बताइए इस बुक को किसने लिखा है? और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हम लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए।
कल अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया था, उसके पहले अवार्ड्स वाला कर लिया, और उससे पहले भारत में जो भी या विश्व में जो भी चीज़ें पहली बार हुई वो वीडियो अपलोड कर दिया। बुक्स वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर वो सारे आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। साथ में इनकी क्विज भी अपलोड कर दी गई है बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना खुद का टेस्ट ले सकें कि जो अभी चीज़ें आपने पढ़ी है उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद है, और टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहें ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहे, कम से कम जब तक आपका एग्जाम न हो जाए, जब तक कोई आप एग्जाम क्रैक न कर लो। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सीरीज अच्छी लग रही है, आप लोग चाहते हो इसे कंटिन्यू रखा जाए, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट भी करें। बस इसे लाइक करना है आपको, आपके मोबाइल फ़ोन में एक उंगली टैप करनी है जिससे लाइक हो जाएगा बस, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। मुश्किल से आधे मिनट का काम है, तो प्लीज़ ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, HIV की सह खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। वे किस देश के थे? फ्रांस। तो फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट थे ये ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिन्होंने एड्स के रोग कारक वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार जीता था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, फ्रांस से ही आपको याद होगा, फ्रांस की एक प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी जिनका भी अभी जनवरी में निधन हुआ था। उनका नाम क्या था? मिलिना साल्विनी, और 2019 में पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। अब बताइए, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को ही। वर्ल्ड यूनानी डे ये हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। और 11 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक थे हकीम अजमल खान, तो उनकी जयंती होती है इस दिन 11 फरवरी को, इसीलिए। और पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। उद्देश्य क्या है मनाने का? यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाना। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल क्या प्रश्न पूछा था? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को लिखा किसने? तो आंसर होगा बिल गेट्स ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे डाल दिया गया है। वहां जाकर के अच्छे से इनके टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए, और इसका PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।